ये ठहाकों के साथ द नवनीत शो की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर जाना जाता है अपने स्वाद और खाने के लिए, और इंदौर की इस भूमि पर बेहतरीन स्वाद परोस रहे पिछले कितने ही सालों से बम कचौरी। बोल बम। ये शख्स को आपने आज तक सिर्फ मौन के रूप में देखा है। आप इनकी दुकान पर आते हैं तो ये चुपचाप पैसे लेते हैं, आपको कचौरी खिलाते हैं, लेकिन आज पहली बार इनको हंसते हुए और उसके साथ बोलते हुए सुनेगा पूरा हिंदुस्तान। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए इंदौर का। मेरा नाम राधेश श्याम बद्रीलाल शर्मा। तो शर्मा जी, सबसे पहले बताइए कि ये सोशल मीडिया का युग है, यहाँ पर लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने तरह से लोगों को अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन आप चुप रहना पसंद करते हैं। ये आदत कब से लगी? क्या होता है भैया जी, आप अपने भावना शब्दों से व्यक्त कर सकते हो और वो अपनी भावना इशारों से भी व्यक्त कर सकते हो। ठीक बात। वो जो इशारों से भावना व्यक्त करती है वो रहती प्योर आत्मा। बीच में शब्दों के कार्यक्रम नहीं, जो रहस्यमय जीवन जो घर में से अभी तक चल रहा है ना, ये मौन है, और मौन का भी एक अपना अलग ही इस मौन के आनंद को कितने ही सालों से शर्मा जी जी रहे हैं, और उसके साथ साथ लोगों को बेहतरीन कचौरी का स्वाद दे रहे हैं। ये कचौरी की शुरुआत आपके पिताजी ने की थी, जैसे आपने अभी कैमरे के पीछे बताया था कि जिन्होंने पेड़ लगाया और आनंद हम सब ले रहे हैं। कितने पहले शुरुआत हुई थी इसकी? ये हो गई थी साहब 1964। छोटे भैया हाँ, 64 से शुरू हुआ है। 1964 से। और पहले साइकिल से भी। हाँ, अब पूरा इतिहास मैं आपको कचौरी का बताता हूँ। हमारे पिताजी राजस्थान कोलार से आए थे। राजस्थान। हाँ, और हमारी मम्मी थी बागाना की, उसके पास में एक गाँव है। फिर दोनों की वहाँ शादी हुई, फिर दोनों इंदौर आ गए। तो सबसे पहले इंदौर आके इन्होंने यह गोटे की दुकान थी लाला जी की, इनके यहाँ नौकरी करी। थोड़े दिन नौकरी करी, फिर इनके ससुराल में चांदी गलाना काम था, थोड़े दिन वहाँ करा। फिर ये कार्यक्रम जमा नहीं, तो इन्होंने आगे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने की सोची। फिर क्या करते हैं, बाजार से कचौरी ला के बेचते हैं। फिर धीरे धीरे घर पे बनाना शुरू किया। वो जो शुरू किया तो फिर वो बनाई कचौरी, और फिर ये सीक्रेट टाकी जो यहाँ पे बेचने जाते थे। अच्छा। हाँ, फिर बात साइकिल के ऊपर। फिर इसके बाद में फिर यहाँ चलानी, फिर उन्होंने स्कूल पकड़ा है, बाल विनय, गुजरात और सेंट्राफल, 3 जगह। फिर ये साइकिल लेके वहाँ जाते हैं और इंटरवल में कचौरी बेचते। और वो बच्चों का ऐसा प्रेम है जो आज भी बरकरार है। अच्छा, अंकल ने एक शुरुआत की थी, वो ऐसा करके बोलते बम। हाँ, ये कहाँ से आया? ये कैसे है कि जैसे कि स्कूल की छुट्टी में माल रहता तो कॉलोनी रहती है आसपास में। अब आदमी चौथी मंजिल पे रह रही है, उसको क्या मालूम कच्ची वाला नीचे खड़ा हुआ है, तो वो बम की आवाज़ लगती है, उसको मालूम पड़ जाती है कचौरी वाला। अच्छा, तो वो देखो सबसे बड़ा मजा क्या था, जब वो ऊपर से आते थे ना, तो वो कागज और ये अपने पन्ने वन्ने काम नहीं, वो थाली में कचौरी और कटोरी में चटनी वो लेके आते थे घर से। बच्चे लेकर आते थे साथ में? बच्चे नहीं, वो जो मकान में रहते थे, जो हवा लगाते थे बम के, लेके आते, उनको मालूम पड़ा था कि आगे बम गया तो थाली। ये बड़ी कमाल की चीज आपने बताई। तो ये इंदौर के चटोरे लोगों का दीवानापन देखिए आप। अच्छा, इंदौर स्वाद की नगरी है, यहाँ पर जितने चटोरे रहते हैं मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहते। तो जब ये आपको पता चला कि इंदौर में अब बम कचौरी इतनी पॉपुलर हो गई कि अब इंदौर के अलावा लोग इसको दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ पैक करा कर लेकर जाते हैं, कितनी खुशी होती है इसको सुनकर, देखकर? क्या होता है भैया जी, जब आपका प्रोडक्ट हर जगह जाएगा तो भी खुशी तो, और जो अपने यहाँ का स्वाद है वो अन्य से भी जाए तो कितना मज़ा आ रहा है। क्या हर कोई स्वाद का आनंद है। अभी ये हाल है जीवन में कि जो अमेरिका में बैठा हुआ बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, वो आज भी बम कचौरी को याद करता है। वो आके बद्री भैया कैसे ये जीवन का प्लस पॉइंट है। आपके पिताजी ने भी संघर्ष किया, आपने बताया किस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करते गए, तब जाके आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। आपने भी मेरे ख्याल से संघर्ष को आगे बढ़ाकर यहाँ तक लेकर आए। संघर्ष क्या बाप क्या बोला था, मतलब आपको जो पेड़ है उसका आनंद आ रहा है। संघर्ष का अनुभव तो उल्लू को ही है। आप तो जन्म में आए तो सामने पूरा कार्यक्रम तैयार था। लेकिन वो युवा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो संघर्ष करें, डरे नहीं, उसके लिए क्या सीख देंगे आप? बस यही है कि आप जब जीवन में कदम बढ़ाओगे तो आपका जो अस्तित्व अंदर वो आपका बिल्कुल साथ देगा।
आप ईमानदारी से कर्म करते रहोगे तो आपका जो अस्तित्व भगवान जिसको कहते हैं, जो आपके अंदर विराजमान है, वो आपका बिल्कुल कदम कदम तक कदम डाल के काम करेगा। देखिए यहाँ से लोग ऐसे क्योंकि भाई झाड़ बोना और उसकी देखभाल करना तो आपको पड़ेगी। अब वो भगवान तो आगे वो अंदर बैठा वो तो नहीं करा, वो तो खाली देखेगा। तो पेड़ अगर बो दिया है किसी बिजनेस का, तो रोपा है तो उसको सींचना आपको पड़ेगा। बिल्कुल आपको सफलता 100% मिलेगी। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, जीवन आगे से आगे चलाना है। अच्छा, जैसे महिलाएं घर में खाना अच्छा बनाती हैं तो उम्मीद करती हैं कि जब खाना बनाए तो उनकी तारीफ कर दी जाए मन से ही कि अरे भैया अच्छा बना है खाना, है ना। ये देखिए, ये आनंद यहीं पे आ सकता है। लेकिन एक बात होता है बद्री राधेश्याम भैया कि जब आपके पास लोग आते हैं और कचौरी के अच्छे स्वाद की तारीफ करें, सबसे अच्छी तारीफ कौन सी आज तक सुनने को मिली? क्या होता है भैया जी, अन्न तो ऐसी चीज़ है कि उसको तारीफ करो या मत करो, अन्न है। अभी भूखे को रोटी भी मिल जाए तो उसको मज़ा आ जाता है। तो मज़ा तो ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे आपके तो ये मजा आपको हमेशा मिलता रहता है। 24 घंटे ठीक है। अन्न तो ऐसी चीज़ है, अभी 2 दिन नहीं मिले, सूखी रोटी मिल जाए तो मज़ा आ जा रही है। कि जिस तरह से यहाँ लोग निकलते हैं अरे सब 25 लोग हैं। और आपको बोल बम, जय सिया राम, जय महाकाल। और उस दिन रास्ते में मैंने देखा था एक आदमी कुछ बोला नहीं, सिर्फ यही करके चला गया। ये संबोधन बड़ा कमाल है। ये कमाल का नहीं है, क्या होता है, ये आदमी का जो मन है ना, जैसे आपने किसी को प्रेम से राम बोला तो आपको प्रेम से राम बोलेगा, आप किसी को गाली दे वो भी आपको गाली दे के जाएगा। तो मन तो ऐसी चीज जो देखता है वो करने लग जाता है। तो देखिए ये खासियत है, यहाँ पर हंसी के साथ कचौरी परोसी जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको वापस से पुराने 18 साल का राधेश्याम बद्री शर्मा बना दिया जाए तो क्या चीज़ है जो आप करना चाहेंगे जो शायद उस टाइम पर रह गई थी? क्या होता है, जीवन तो पूर्णता का नाम है, उनमें हमेशा जन्म से लेकर आते पूरा पूर्ण उम्र तो शरीर की होती है, आत्मा तो हमेशा अनंत है। ऐसा कुछ नहीं सुख रहा है। जब आदमी पूर्ण तो क्या चाहिए, जिसको भगवान ही मिल गया तो क्या चाहिए। इतनी आध्यात्मिक बातें जो करते हैं, आपके भीतर जो बातचीत निकलती है, क्या किसी विचारक से आप प्रभावित हैं? देखो साहब, ये है हिंदुस्तान की भूमि, संत भूमि। यहाँ एक से एक संत नामी गिरामी सब लोग आ गए, सब अपने अपने बात बोल गए, पर बात को आपने अपने अनुभव में उतारा, इसका मजा है। ये धरती के ऊपर महावीर आए, गौतम आए, एक से एक संत मुनि आए, बाकी क्या है वो तो खाली बोल के चले गए ना, बिना अपने जीवन में उतार के उन्होंने जीवन में पूर्ण कर लिया। यदि आपको अपना जीवन पूर्ण करना तो अपना दीपक खुद जला लो। खाली बोलने सुनने कुछ ही नहीं हो रही है, बाकी होता क्या जमाना बहुत सा लोग इनको जानते हैं, उनको अरे इनको जानने तो कुछ ही नहीं मिलना है, स्वयं को जानो तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। विद दिस ब्यूटीफुल नोट, इस बेहतरीन थॉट के साथ आज के इस पॉडकास्ट द नवनीत शो को खत्म करते हैं विद एन अमेजिंग लाफ्टर। जय हो, जय हो। हर हर महादेव। अच्छे टाइम पे आते अभी बात है, अभी 12 घंटे खाली सुनना भी बोल। जीवन का सबसे बड़ा मजा क्या है कि जो चालू है? हाँ। जो सुन रहा है जिसको बोलना भी याद है। हाँ। जो सुन रहा है उसको बोलना भी याद है, जिसको बोलना याद है उसको मुंह बंद करना भी याद है। बहुत सुंदर। वो सब टोटल एक ही है, अलग नहीं है। वो एक है, उसका रूप अलग है। क्या बात है। वाह प्रभु, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो, जय बहुत बढ़िया। हर 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 महादेव। प्रभु ये जीवन तो क्या है, आप जिस संधान में जीना संधान में जी सकते हो। हाँ। जब भगवान ने पूरी किताब दे दी है, जो लिखना है वो लिखो। अब बोलो वो ऊपर होगा, ऊपर नीचे कुछ ही नहीं है, जो है टोटल कहाँ है, अंदर बाहर कुछ भी नहीं यार। गर्भ में थे जब कोई जात पात धर्म कहानी किसे कुछ भी नहीं थे, एक प्योर ऊर्जा थी, और ऊर्जा आज भी विद्यमान है अंदर। वो ऊर्जा आज भी विद्यमान है। खाली इसको भूल गए अपन, बाकी वो हम लोगों ने भूली है, वो बराबर मेरे ही है अंदर। वैसे ही ना, जैसे भगवान आपको जब यहाँ पे धरती पे भेजता है तो बोल के भेजता होगा कि मेरे से टच में रहे, लेकिन अपन भूल जाते हैं उसको। हाँ, तो वो टच में है, पर सही बात। वो टच में, इसलिए तो अपन हंस रहे हैं।
तो जैसे ये अंकल जी आए हैं, इनसे पूछते हैं आप पूछता तो अच्छी कितने सालों से बम कचौरी खा रहे हैं और भैया के बारे में क्या कहेंगे? भैया तो मस्त आदमी है, अब क्या है ना, हैं? कितने साल से खा रहा है? 20 साल से खा रहा है कम से 20 कम। साल से खा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होती आपको? बीपी ईपी ये वो कहीं सब कुछ सब नहीं, सब मस्ती है अभी तो जिंदगी में, कि जिंदगी में सब मस्ती है अभी तो। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो बिल्कुल खुशी से खाते हैं। सभी परिस्थिति निकलते जी, सही बात। गली में निकलने वाले लोग इस दुकान को ही यही दुकान को कितने साल हो गए? कम से होंगे 25-30 साल होंगे। इसको 25-30 साल हो गए, बाकी फिर बाबा साइकिल पे साइकिल पे बेचता है, तो साइकिल का की मेहरबानी है यार, 2 पहिए तो सारी व्यवस्था सेठ ने हाँ, सेठ ने कर कर दी दिया। है यार। अच्छा, एक बात बताइए, पूरी सेटिंग जमा दी। वो साइकिल अभी भी है? वो साइकिल है हाँ अभी? ये पड़ी ना, अरे यार ये साइकिल का ही फोटो खींचो तुम। ये देखो, ये वो साइकिल है जिसके ऊपर मैंने देखा है इसको हर एक टाइम पे, इसी साइकिल के ऊपर। सबके जीवन सवाल किए। क्या बात है, इसी साइकिल ने जीवन संवारा है। जिस पर ये सामने यहाँ पर एक पूरा कांच का केस आता है हाँ, क्यों काज क्या रखते हैं? है ना, और इस कांच के केस के ऊपर कचौरी रखकर अंकल जो है बेचा करते थे। अभी वो आते हैं यहाँ पर, ये नो सब ये माता जी हैं। हाँ ये दुकान है खा जड़। हाँ, ये जड़ है, अपन तो खाली पेड़ पौधे हैं साइड सही में, बात। और ये जड़ है। इन्होंने शुरुआत की, सही इधर बात। शुरुआत। अच्छा, जब शुरुआत में कचौरी समोसे बने थे सबसे पहले क्या माता श्री ने भी कुछ बनाया उसमें? हाँ माता जी समोसे बनाती थी, हाँ। बाबूजी कचौरी बनाते, माता जी समोसा और खस्ता। अच्छा, खस्ता। हाँ ये 2 आइटम वो अरे वाह, माँ बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा फिर आपसे। अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जब आत्मा से आत्मा का मिलन होगा तो उसमें कोई बुराई रहती नहीं ना। जब यार, एक आत्मा का प्रेम हो या तुम भी आओ तो तुम भी कुछ बोलो। या अतुल भी कितने आओ। सालों से बम कचौरी खा रहे हैं? हमको बम कचौरी खाते खाते कम से कम 25 साल हो, ऐसे का वैसा ही टेस्ट है। वैसे की वैसा टेस्ट है। अच्छा, आपने भी खाया है? खाई वैसे ही चटनी के साथ, चटनी के बिना? बिगर चटनी का, चटनी नहीं खाता हूँ। चटनी नहीं खाते। देखिए चटनी बिना खा ही नहीं सकता इनकी कचौरी। चटनी चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। देखिए, सबके अपने अपने स्वाद हैं। जैसे भैया कह रहे थे कि लोग चटनी साथ लेके आते इनके हैं। जैसी चटनी तो कोई बना ही नहीं सकता इंदौर में। हाय हाय हाय, और हमारे बाबूजी तो इसको पीते थे। चटनी पीते थे। हाँ, पिलाते थे। मेरा बेटा भी पीता है, बाबूजी भी पीते थे। अब बाबूजी देखिए इंदौरियों की तासीर देखिए आप, चटनी पीकर आदमी की आत्मा तृप्त हो रही है। वो मुंदरा जी क्या मेरे तो कौन सा टॉनिक डालते हो आप चटनी के भीतर? चटनी में प्रेम का टॉनिक, इससे बड़ा कोई टॉनिक ही नहीं है। जब आप जैसे यहाँ पर तो आप चुप रहते हैं, पूरे टाइम मौन रहते हैं, लेकिन दिनचर्या सुबह की यहाँ पर आने के पहले और रात में क्या कोई मूवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, क्या दिनचर्या होती है? सुबह उठ जाते हैं 5:30 बजे, ठीक है। फिर एयरपोर्ट रोड पर दौड़ लगाते 6-7 किलोमीटर की, फिर दौड़ लगा के आके स्नान करके दुकान। ठीक है। रात में घर जाकर कोई मूवी वगैरह देखते हैं, टीवी चैनल वगैरह? हाँ 8-9 बजे छुट्टी होगी, घर जाएंगे, थोड़ा योग ध्यान करेंगे, 5-10 मिनट टीवी देखेंगे, फिर आराम। बस सिंपल दिनचर्या, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं। कोई वर्जिश वगैरह कसरत वगैरह, दौड़ने वाला ही काम है? वो तो दौड़ लगाता जब हो जाती है ना वहीं। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। ध्यान, आपने कहा ध्यान लगाते हैं, ध्यान का आपके हिसाब से जीवन में क्या महत्व है? ध्यान के तो मैं तो यार, ध्यान के अंदर अंदर की सारी क्रियाएं मालूम पड़ती है, क्या क्या क्रिया विधि, मन कैसे विचार आते हैं, कैसे आदमी को पसीना, कैसे ठंड लगती है। जैसे अल्लाह झाँकने पे तो मालूम पड़ेगा, बाहर झाँकने में बाहर मिलेगा, अल्लाह झाँकने पे अंदर मिलेगा। सही बात है। ये देखिए, ध्यान की कोई विशेष विधि आप करते हैं? कोई विधि नहीं रहती है, बस बैठो आप, सुनने में अपने आप ही होगा सब। आपसे क्या बोला, जब रात को सोते हो सांस अपने आप आती रहती ना, ऐसे बैठ जाओ, सब कार्यक्रम अपने आप ही चलते रहोगे, अपने आप ही खत्म हो जाता है। जो चीज़ बनेगी वो तो मिटेगी। आप भी खाते हो यहाँ की कचौरी, खाते हो? ये तो पप्पी है अपनी, ये पप्पी तो इधर दिन भर घूमती है ना नहीं पप्पी। घूमते। या खाते कचौरी खाते हो आप यहाँ की? हाँ कचौरी खाते हैं, बाहर के ले आते हैं। देखो हर व्यक्ति कचौरी खा रहा है यहाँ पे। विचार तो आप मुँह में उठोगे तो विचार तो आएंगे ना, पर आप विचार में निगाह रखोगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सही बात। क्यों आप विचार तो ऐसी ये 24 घंटा आपके अंदर चलते हैं ना। कुत्ता ही महात्मा महान विज्ञान कोई भी होगा, विचार तो पैदा सुबह उठते चालू हो जाता है। बाकी आप इसके बाद निगाह रखोगे तो इसका नाम है ध्यान, है वो अपने आप ही खत्म होना शुरू होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। ओके।